जय श्री राम जी की। ओम श्री सरस्वती महादेव्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज चर्चा होगी रामचरितमानस जी में 6 बड़े बड़े दुख और 6 बड़े बड़े सुख कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो गोस्वामी जी ने जब अंत में उत्तरकांड के अंत में काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा कि हे महाराज, आप ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो भुसुंडी जी ने एक ही उत्तर दिया था कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। इस चौपाई की व्याख्या हम लेंगे भागवत जी के एक सूक्ति से, जहां लिखा है सा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र का मतलब होता है, दरिद्र वह है जिसके पास अनंत तृष्णाएं हैं। जो 100 रुपया पाता है और उसी में संतुष्ट रहता है, आप उसको दरिद्र नहीं कह सकते। दरिद्र तो वह है जिसके पास लाखों रुपए हैं लेकिन फिर भी वो करोड़ों की इच्छा रखता है। दरिद्र उसको कहेंगे जिसके पास करोड़ों है लेकिन अरबों पाने के लिए वो परेशान है। दरिद्र वो नहीं है जो जिसके पास 1 रुपया है और वो 1 रुपये में संतुष्ट नहीं है। अगर किसी के पास संतुष्टि है तो दरिद्र नहीं हो सकता, और संतुष्टि नहीं है भले ही अरबपति खरबपति हो तो उसी को दरिद्र कहेंगे। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। अगर आपके अंदर, अगर आपके स्वभाव में, अगर आपके परिचितों में किसी के स्वभाव में दरिद्रता है, संतुष्टि नहीं है, तो सबसे ज़्यादा दुखी रहेगा, सबसे ज़्यादा तनाव में रहेगा, सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी में रहेगा। और संत मिलन सम सुख जग नाहि, अगर कोई संत व्यक्ति आपके पास आकर के आपसे मिले, संत व्यक्ति वो है जो, संत व्यक्ति की परिभाषा को स्वामीदास जी ने लिखा है कि काटई मलय परसुसुन भाई निजगुण देई सुगंध बसाई। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है लेकिन चंदन अपने गंध से कुल्हाड़ी के मुख को सुशोभित कर देता है, मुख को महका देता है, ठीक उसी तरह से संत होते हैं। संत का चाहे आप कितना हो अपमान करिए, संत का चाहे आप कितना हो बुरा करिए, संत लोग आपका भला ही चाहेंगे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिलता है जो हृदय से संत है, जो पूरे आंतरिक रूप से संत है, तो उससे उससे मिलने पर आपको जो आनंद होगा, वैसा आनंद, वैसी खुशी आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। संत मिलन सम सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सबसे बड़ा जो दुख है वो दरिद्रता है, और सबसे बड़ा सुख जो है वो संतों का मिलना है। संत मिलन सम सुख जग नाहि। लेकिन इसके अलावा गोस्वामीदास जी ने अयोध्या कांड में 6 बड़े सुख और 6 बड़े दुख बताए हैं। गोस्वामीदास जी कहते हैं जो 6 चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, यही मानव जीवन में भोग विलास जो लोग हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख की चीज़ें हैं, यही सबसे बड़ी सुख की चीज़ें हैं, और यही चीज़ें दुख भी देने लगती हैं अगर व्यक्ति के अंदर वैराग्य न हो। तो अगर व्यक्ति के अंदर भोग विलासता बहुत अधिक हो, व्यक्ति के अंदर दरिद्रता अधिक हो, व्यक्ति के अंदर असंतोष अधिक हो, तो यही चीज़ें दुख भी देने लगती हैं। देखिए कौन कौन सी। कहते हैं तनतीय तनय धाम धन धरणी। सबसे पहला शरीर। शरीर आपको सुख भी देगा, शरीर आपको दुख भी देगा। शरीर अगर निरोग है, शरीर अगर आपका साथ दे रहा है, तो इससे बढ़कर के सुख की बात और कोई नहीं है। लेकिन अगर यही शरीर अगर जर्जर हो गया, यही शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, इसी शरीर में रोग हो गए, तो आपसे बढ़कर के दुनिया का दुखी व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो शरीर जो आपको सुखी करता है वही आपको दुख भी देगा। शरीर से आप सुखी भी होते हैं, शरीर से आप दुखी भी होते हैं। दूसरा है तीय, आपकी पत्नी। अगर आपकी पत्नी आपके अनुकूल है, या अगर आपका पति आपके अनुकूल है, अगर आपका जीवन साथी आपके अनुकूल है, तो आपको आनंद मिलेगा, आपको सुख मिलेगा।
लेकिन अगर वही आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी, आपका पति आपके प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है, तो आपको दुख मिलेगा। वही सुख भी देगा, वही दुख भी देगा। तीसरी चीज है तनय। अगर आपका पुत्र अच्छा निकल गया, अगर आपका पुत्र योग्य है, अगर आपके पुत्र से आपको यश मिल रहा है, तो आपको सुखी, आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं। लेकिन अगर वही आपका पुत्र कुपुत्र हो गया, अगर वही आपका पुत्र अच्छा नहीं निकला, यशवान नहीं हुआ, आपको यश नहीं दे रहा है, आपको उसी पुत्र की वजह से आपको अपमान झेलना पड़ रहा है, तो आपसे बढ़ करके दुखी और कौन हो सकता है। तीन चीजें हुई। चौथी कह रहे हैं धाम, यानी अगर आपके पास अच्छे महल है रहने के लिए, अच्छा रहने की व्यवस्था उत्तम है, तो आप सुखी हैं। और अगर वही आपके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप फिर दुखी ही हैं। तन तीय तनय धाम धन धरणी। अगर आपके पास धन है, आपके पास कोई भी चीज़ लेने की क्षमता है, कोई भी चीज़ खरीद लेने की क्षमता है, तो आप सुखी हैं। और अगर आपके पास धन नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है आप दुखी रहेंगे। और चौथी चीज़ है धरणी। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप सुखी हैं, और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तब भी आप दुखी रहेंगे। तो गोस्वामी दास जी ने 6 चीज़ें बताई। तन तीय तनय धाम धन धरणी। ये 6 चीज़ें सुख के कारण भी हैं, और यही 6 चीज़ें दुख भी देती हैं। और भुसुंडी जी ने अंत में कह दिया केवल 2 ही बात। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिल जाए इससे बढ़कर के सुख कुछ नहीं है, और दरिद्रता आ जाए जीवन में इससे बढ़कर के दुख कुछ नहीं है। तो आज का ये वीडियो इस पर आधारित है कि सुख क्या है और दुख क्या है।